सोफे की मेज पर रखा मोबाइल बराबर बज रहा था। भानु ने इधर उधर देखा। शायद उसके मालिक बड़े ठाकुर गलती से फ़ोन छोड़कर गांव में चले गए थे। भानु ने फ़ोन उठाकर कान में लगाया। उधर से एक औरत की आवाज़ आई, हेलो, मैं मीना की माँ बोल रही हूँ। अपनी मालकिन की माँ का फ़ोन पाकर भानु घबराते हुए बोला, जी मालिक जी घर से बाहर गए हुए हैं। उधर से आवाज़ आई, तुम उनके नौकर भानु बोल रहे हो? जी मालकिन, आपने ठीक पहचाना। ठीक है, मुझे तुमसे ही बात करनी है। कल मीना बता रही थी कि जितना ख्याल तुम जानवरों का रखते हो उतना मीना का नहीं रखते हो। क्या यह बात सच है? इस बात को सुनकर भानु और ज़्यादा घबरा गया। फिर वह शांत भाव से अपनी सफाई में बोला, नहीं मालकिन, यह सब झूठ है। मैं तो मीना मालकिन की हर बात मानता हूँ। ठीक है, आज के बाद उनकी सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इतना कहकर मालकिन की माँ ने फ़ोन काट दिया। भानु ने एक लंबी सांस ली। फिर उसका दिमाग दौड़ने लगा। फ़ोन की आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी। मीना मैडम जब से इस घर में आई हैं तब से वह कई बार भानु को पागल बना चुकी हैं। उसने ओट लेकर आंगन में झांका। मीना मैडम हाथ में मोबाइल फ़ोन लिए हंसी के मारे लोटपोट हो रही थी। भानु सारा माजरा समझ गया था। वह बाहर चला गया। मीना बड़े ठाकुर की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी के बारे में गांव में लोगों का कहना था कि बच्चा न होने की वजह से उसे घर से मार पीट कर निकाल दिया था। बाद में वो घर छोड़कर चली गई थी। मीना एक पढ़ी लिखी खूबसूरत जवान लड़की थी। वो इस बेमेल शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन माँ बाप की गरीबी और उनके आंसू ने मीना को शादी करने को मजबूर कर दिया था। मीना जवान थी और बड़े ठाकुर 50 के ऊपर थे। इस वजह से वह भानु के साथ रिश्ता बनाना चाहती थी। क्योंकि भानु एक हट्टा कट्टा नौजवान था, उसके गठीले बदन पर मीना फिदा हो गई थी। एक दिन जब मीना घर पर अकेली थी तभी भानु चुपके से मीना मालकिन के कमरे में चला गया और मालकिन को गठीले जिस्म का मजा दे दिया।